जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौगोलिक खोज, इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक खोज का अर्थ होता है ऐसे भूभाग का खोज करना। भूभाग मतलब होता है जमीन, वैसे भूभाग का खोज करना जो पहले से है परंतु हम लोग को पता नहीं है। जैसे भारत का खोज हुआ, यूरोप वासियों को पता नहीं था भारत के बारे में, उसको बाद में खोज कैसे कैसे किए। इस चैप्टर में यही हम लोग को पढ़ना है कि किस देश का खोज कैसे होता है। इसको समझने के लिए चलिए हम लोग मैप पे चलते हैं। चलिए हम लोग के सामने आ चुका है वर्ल्ड में। अब इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस देश का खोज कैसे होता है। इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि पूरे पृथ्वी पर टोटल कितना देश है और कितना महादेश है। तो मान्यता प्राप्त देश टोटल पृथ्वी पर 195 है और टोटल 7 क्या है महादेश है। ठीक है, अब ये सातों महादेश कहाँ कहाँ है ये जानते हैं हम लोग। ये है जिसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये वाला जो हिस्सा है इसे यूरोप बोला जाता है, और ये है हमारा एशिया जो कि सबसे बड़ा महादेश है, और ये है अफ्रीका, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है सबसे छोटा महादेश है, और अंटार्कटिका महादेश में एक भी देश नहीं है। ये जान गए। अब हम लोग को जानना है कि भारत का खोज कैसे होता है और देशों का खोज कैसे होता है। यहाँ पे ये महादेश है यूरोप, और यूरोप वासी क्या करते थे, भारत आते थे और यहाँ से सामान खरीद कर ले जाकर अपने वहाँ के बाजार में बेचते थे। आप लोग को पता होगा कि भारत को पहले सोना की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाले हुआ करते थे और यहाँ से लोग आते थे, खरीद कर ले जाते थे, वहाँ पे बेचते थे और ये व्यापार करते थे इस रास्ते से। और यहीं पे एक रास्ता पड़ता है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। बाद में क्या होता है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर एक देश तुर्की अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपना कब्जा जमा लेता है, जिसके कारण अब इस रास्ते से जाने पे लोगों को तुर्की को देना पड़ता था टैक्स, और टैक्स को कहते हैं हम लोग हिंदी में कर। ज्यादा कर देना पड़ता था। यदि ये लोग 10 रुपया कमाए और 10 रुपया इन लोगों को यदि टैक्स ही देना पड़े तो फिर ये रास्ता से क्यों आएंगे। फिर इन लोगों को उत्सुकता होती है कि एक हम दूसरे रास्ते का, दूसरे मार्ग का खोज करें। और मार्ग की खोज में पहले निकलते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति जो कि पुर्तगाल के नाविक भी थे और व्यापारी भी थे, जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल से चल के और आते हैं यहाँ पे, ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, द केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशांतरिक उसको हिंदी में बोलते हैं। इसका खोज करते हैं। फिर उसके बाद एक व्यक्ति चलते हैं इटली से, जिनका नाम था कोलंबस। उनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये क्या करते हैं, इनको जाना चाहिए था दक्षिण में, परंतु ये दक्षिण जाने के बजाय पूरब में चले जाते हैं। और ये क्या कर देते हैं, उस टाइम पे दिशा देखने वाला नहीं था, जैसे अभी मैप वगैरह चलता है, ये गूगल मैप वगैरह उस टाइम पे नहीं था। और ये क्या करते हैं, चले जाते हैं दिशा भटक के नई दुनिया का खोज कर देते हैं। कब करते हैं? 1492 में, और एक नई दुनिया का खोज करते हैं। और फिर यहीं से पुर्तगाल एक देश है, वहां से चलते हैं एक व्यापारी जिनका नाम आप लोग सुने होंगे लोग, वास्को डी गामा। और ये पहुंचते हैं पहले यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में उनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिनका नाम था अब्दुल मजीद। और उनके ही अब्दुल मजीद की सहायता से ये पहुंच जाते हैं भारत। और भारत में कहाँ पहुंचते हैं? केरल। केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह, या मलाबार तट भी उसे बोला जाता है। और बंदरगाह क्या होता है, जैसे स्टेशन पे रुकती है ट्रेन उसे हम लोग स्टेशन कहते हैं, और जहाँ पे नाव वगैरह रुकता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो ये पहुंचे थे कहाँ? बंदरगाह पे, जिस बंदरगाह का नाम था कालीकट। और यहाँ पर जब पहुंचे ना, तो यहाँ पे वहाँ के स्थानीय जो शासक थे जमोरी, इनका स्वागत किया और इन्हें कुछ उपहार में दिए थे। और क्या किया, वास्को डी गामा यहाँ से सामान खरीद कर और फिर अपने मार्ग से गए यहाँ पे अपने यूरोप में, और यूरोपीय बाजार में अपने जो सामान यहाँ से ले गए थे उसको बेचे। और कितने गुना में बेचे थे? 26 गुना मुनाफा हुआ था। 26 गुना मुनाफे के साथ बेचे। और ये बताए वहां पे, और फिर वहां से क्या किए लोग, ये समुद्री यात्रा से यहाँ से व्यापार करने लगे। इतना बात जाने, अब एक और व्यक्ति के बारे में जानना है जिनका नाम है मैगलन। एक मैगलन के बारे में जान लेते हैं। एक मैगलन व्यक्ति थे जिन्होंने 1519 ईस्वी में ये पता लगाया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। क्योंकि जो यूरोप वासी थे ना, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस लोग जानते थे ना कि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चपटी है। यदि हम लोग कुछ दूर जाएं तो हम लोग गिरकर और पाताल में विलीन हो जाएंगे। इसी डर से लोग दूर दूर जाना नहीं चाहते थे। फिर मैगलन क्या किए कि नाव की सहायता से, और इनके कुछ दोस्त भी थे, उस
दोस्तों के साथ और नाव के साथ ये चलना स्टार्ट किए और चले और फिर इसी जगह पे चले आए। तो इन्होंने ये पता लगाया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। और कब लगाया? 1519 ईस्वी में। चलिए अब हम नोट्स लाते हैं और जितना चीज बताया एक बार नोट्स से कवर करते हैं। सबसे पहले हम बताए भौगोलिक खोज। तो देखिए भौगोलिक खोज से हमारा अभिप्राय ऐसे भूभाग से है जिसका अस्तित्व तो इस दुनिया में है परंतु विश्व के अन्य देशों के साथ उसका कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, वही है भौगोलिक खोज। अब उसके बाद हम बताए थे आपको बार्थोलोमेव डियाज के बारे में। तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, इसका खोज किए थे। अब उसके बाद बार्थोलोमेव डियाज कहाँ के नाविक थे? तो आप लोगों को पता है पुर्तगाल के नाविक भी थे और एक व्यापारी भी थे। उसके बाद बताया हम कोलंबस के बारे में। देखिए कोलंबस भारत की खोज में निकले थे परंतु वो दिशा भटक के चले गए थे और उनको जाना चाहिए था दक्षिण में, तो वो चल गए थे पूरब में और वो खोज कर दिए थे नई दुनिया का। और एक बात और आप लोग बताना है कि वो जब वहां पे पहुंचे ना तो इनको पता था ना कि सांवले होते हैं भारत के लोग, थोड़े सांवले होते हैं, लेकिन वहां पे देखिए अमेरिका में एकदम गोरे गोरे लाल लाल लोग थे, तो वो वहां के लोग को बोल दिए रेड इंडियंस। ठीक है, वो चीज यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो 12 अक्टूबर 1992 में कोलंबस ने नई दुनिया का खोज किया और तत्कालीन समय में जो नई दुनिया है ना उसी को हम लोग अमेरिका के नाम से वर्तमान में जानते हैं। नई दुनिया के निवासी को कोलंबस ने रेड इंडियंस कहा था, जो अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि वहां के लोग जो है भारतवासियों के ये सुने थे भारतवासियों के बारे में, वैसे थे नहीं। अब कोलंबस कहाँ के निवासी थे? तो इटली के निवासी थे। अब एक और व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुजी। देखिए ये कोलंबस जो है नई दुनिया का खोज कर दिए थे, लेकिन नई दुनिया का विस्तार से पता यही लगाए थे अमेरिगो वेस्पुजी। यही बढ़िया से उसको खोजे, छानबीन किए और उन्होंने ये बातें बताई। देखिए लिखा है अमेरिगो वेस्पुजी ने नई दुनिया का विस्तार से पता लगाया और अमेरिगो वेस्पुजी ने नई दुनिया को एक महाद्वीप बताया। वो बताया कि ये एक देश नहीं है, महादेश है। अमेरिगो वेस्पुजी के नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा और अमेरिगो वेस्पुजी स्पेन के नाविक थे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा के बारे में इतना बातें बताए हम सब अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए भारत का खोज 20 मई 1498 को वास्को डी गामा किया और वास्को डी गामा जब आ रहे थे तो उनका मुलाकात किससे हुआ था? अब्दुल मजीद से। ठीक है, अब वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचे थे? तो केरल के मलबार तट, जिसे हम कालीकट बंदरगाह भी कहते हैं, वहां पे पहुंचे थे। और उसके बाद जो चीज बताए जब मोरी उनका स्वागत करते हैं और वास्को डी गामा द्वारा लाए गए वस्तु को यूरोपीय बाजार में कितना में बेचा गया था? तो 26 गुना मुनाफे के साथ बेचा गया था। और ये वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाल के नाविक थे। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये केवल 9th के लिए ही नहीं है, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, SSC, स्टेट पुलिस, ये सब में पूछता है। और उसका मैगलन के बारे में हम आप लोग को बताया कि पूरी दुनिया का चक्कर सर्वप्रथम कौन लगाए थे? तो मैगलन लगाए थे। ठीक है, और कब लगाए थे? 1519 ईस्वी में। अब मैगलन ने सर्वप्रथम यह साबित किया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोल है। ठीक है, चलिए इतना सब चीज जाने। अब उसके साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का खोज कैसे हुआ। देखिए नोट में लिखा हुआ है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ठीक है, और दो व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन और सेबास्टियन कैप्टन, इन्होंने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये हम लोग का पहला वीडियो है और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप लोग मन से देखें शुरू से अंत तक तो इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है, यह किसने बताया था? इसको आप लोग कमेंट में बताइए।